हाय दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जस्ट उसी को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो क्लास 2 के नाम से था। काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि उसमें वीडियो में क्लैरिटी नहीं था, उसके लिए कुछ टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो ठीक है, मैं फिर से उसको फिर से उसको उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन। The average vertical stress in a coal pillar of board and pillar is found to be 8 MPa. The depth of pillar and average density of overburden rock are 200 meter and 2500 kg per meter cube respectively, assuming pillar stress to be the same in all coal pillar of that panel. एक्सट्रैक्शन रेशो इसमें निकालना है। ठीक, तो हम दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही बार में करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। इन अ कोल माइन द डेप्थ ऑफ वर्किंग is 200 meter from surface, width of gallery is 3 meter, height of the gallery 3 meter, and distance of square pillar between centers of board is 22.5 meter. What is the strength of pillar? चलिए, ये दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे प्रॉब्लम, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो पहला क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ऐसा कर लीजिए, स्क्रीन शायद टेढ़ी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एवरेज, जिसमें रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालना था, उसमें दिया क्या क्या था हमको। सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा लिखते हैं 8 MPa। इसी को लिख सकते हैं एम के बदली, मेगा के बदली 10⁶, पास्कल के बदली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड क्या दिया हुआ, डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ डी दिया हुआ है 200 मीटर। इसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। देखें, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन का हमको एक फार्मूला पता था, जिसमें R = 1 - a² डिवाइडेड a+b² होल स्क्वायर। ठीक है, बट ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। मैंने तो पहले बोला था कि रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन जहाँ दिखता है उसको, इसको रट लेना, ये फार्मूला लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ तो लग नहीं रहा है। तो फिर इसी का बड़ा भाई एक और है, जो आता है लोड यानी वर्टिकल स्ट्रेस। ये भी एक फार्मूला, इसको भी रट लीजिए। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1/1 - r, ये भी एक फार्मूला है। तो लोड क्या दिया हुआ है, 8 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसलिए लिख रहा हूं, आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इसको पास्कल को इसमें मैं क्यों कन्वर्ट किया, समझ में आ जाएगा आपको। डेंसिटी क्या है, 2500, इसको भी केजी
इस आप यूनिट में लिखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं ये यूनिट लिख रहा हूँ। डेप्थ 200 मीटर, 200 मीटर इंटू 1/1 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए ये एक m है, ये m है, कट गया तो m स्क्वायर बचा, इधर भी m स्क्वायर है, मतलब लोअर साइड सेम हो गई। बट यहाँ न्यूटन है, यहाँ केजी है, तो यहाँ केजी को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। तो केजी से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए होता है इसको हमको ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होता है 9.81 मल्टीप्लाइड 200। इसको डायरेक्ट हम इधर शिफ्ट कर देंगे 1 माइनस आर, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 8 इंटू 10⁶। जब इसको टोटल हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा, आपका आर की वैल्यू आ जाएगी 0.387। ठीक, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए। अब भी किसी को अगर डाउट हो तो बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। कोई मेरे दोस्तों का ही इसी पे क्वेरी आया था कि उस वाले वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, या बहुत छोटा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसी के लिए फिर से ये वाला वीडियो। अब दूसरा न्यूमेरिकल था जिसमें हमको पूछा स्ट्रेंथ निकालना था, स्ट्रेंथ पूछा था। उसमें भी हमको डेप्थ दिया हुआ था 200 मीटर, विड्थ दिया हुआ था, विड्थ ऑफ गैलरी 3 मीटर, हाइट ऑफ गैलरी 3 मीटर, ठीक है, 3-3 मीटर दिया हुआ था, और सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है पिलर का 22.5 मीटर। स्ट्रेंथ निकालना है। सैलेमन एंड मुनरो का जो फॉर्मूला है वो हम बहुत ही लंबा हो जाता है, के मल्टीप्लाइड बाय विड्थ रेज़्ड टू पावर अल्फा अपॉन एच रेज़्ड टू पावर बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो हम एक और इसका जो फिर ये LV पर इंच स्क्वायर में आता है ना, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके लिए एक सिंप्लीफाइड फार्मूला है 7.2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ पिलर 4.6, हाइट ऑफ पिलर 6.6। ये कांस्टेंट है दोनों, इनकी वैल्यू यही रहेगी हमेशा। तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ गैलरी कितना है 3.46, 3⁶, ये आ जाएगा MPa में। एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा MPa में आएगा। तो और ऑप्शन में हमको क्या दिया है, kg/स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो जब इसको सॉल्व कर लो, इसमें कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा आंसर सीधा आएगा 139.97। ये आंसर आएगा। अब कैलकुलेटर में सीधा इसको डालिए, आपका आएगा, इसमें आएगा, इसको कन्वर्ट करिए जो kg/स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे जब आप,
ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। ये पॉइंट में वैरी भले कर सकता है, इसमें वैरी कर सकता है, लेकिन ये आएगा 139.9। ये पॉइंट वाला वैरी हो पाएगा क्योंकि ये जो है ये कन्वर्शन ही है इसका, लेकिन ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए ये वैरी करेगा, बाकी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 2 वाला वीडियो। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ जल्दी ही, और हम इसमें का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। इस बार गेट पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी तो रात का 12 बज रहा है, तो सबको गुड नाइट।